चार घंटा बहुत है करौली जी महाराज के लिए, 4 घंटा बहुत है। समर्पण करके देखिए 4 घंटे में। अब यूं नहीं सोचते रहिए कि वो हनुमान जी हैं, कि करौली जी हैं, कि राम जी हैं। इस द्वंद में ना फंसे, ये माया है। कोई भी दुनिया का, पूरे दुनिया में जो भी संत समाधि लगा करके बैठे हैं, हजारों हजार साल से जीवन है, साधना कर रहे हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। एक पल रुकते नहीं वो विश्राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में। चाहे जय हनुमान जी करें, चाहे जय महावीर जी करें, चाहे जय श्री राम करें, उनके हर सांस में राम नाम बधी होनी चाहिए। जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप कहीं भी हैं, उस राम नाम का सुमिरन कीजिए, वो आपको हनुमान जी के करीब ले जाएगा। ये भ्रम छोड़िए कि राम जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं। कुछ नहीं, एक ही ब्रह्मांड की शक्ति हर दरवाजे से दिखती है, हर तरफ से दिखती है। एक शिवलिंग का पूजन करते हैं आप, उसके 8 साइड होते हैं, 8 मुंह माने गए हैं शास्त्र के अनुसार। हर तरफ से अलग अलग रूप में एक ही शिवलिंग दिखता है ना। तो वह शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, निराकार ब्रह्म जो है, वो जिस रूप में आप चाह रहे हैं उसी रूप में शुरू कीजिए। उसमें आप भेद मत कीजिए, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। बड़े हैं, छोटे हैं, अलग हैं, ये शब्द आपके दिमाग में अगर आप आ रहा है तो आप पाप कर रहे हैं। और राम नाम का मंत्र जो है ना, कलयुग के कई साधकों ने बताया कि यही मुक्ति का आधार है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह से गुरु रूप में एक संत हुए बाबा नीम करौली जी महाराज, जी जी, हनुमत रूप माने जाते हैं। हनुमान जी की कृपा उन पर असीम थी। हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने करा था। कौन? ये फेसबुक वाले जुकरबर्ग, दुनिया जहान, ये सब उनके चेले। ये जो एप्पल के मालिक हैं, एप्पल के मालिक हैं, एप्पल के मालिक जो उनके चेले हुआ करते। स्टीव जॉब्स के बारे में पंडित जी वो बहुत मतलब चर्चित ये किस्सा है कि वो अक्सर उनका दर्शन करने जाते थे और कहते थे बाबा कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे। तो बाबा सेव खा रहे थे, आधा उन्होंने सेव एक बाइट लिया था, एक बार काटा था उसको, और वही सेव उन्होंने फेंका कि जा, बार बार कहता है कृपा कब करेंगे। तो उसी ने एप्पल का लोगो भी बनाया। वो जो एप्पल कंपनी है उसका लोगो आधा कटा हुआ सेव, उस स्टीव जॉब्स ने उसका लोगो बनाया और एप्पल कंपनी आज कहाँ है। दूसरा जो गूगल के मालिक हैं, गूगल के मालिक को भी स्टीव जॉब्स ने कहा था कि तुम्हारा कल्याण भारत में कैंची धाम जब जाओगे बाबा नीम करौली के आश्रम में, वहाँ पे तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब वो पहुँचे गूगल के मालिक, तो उस वक्त बाबा के देह लीला समाप्त किए लगभग 10-11 साल हो चुका था। लेकिन फिर भी वो कैंची धाम में रुके और 3 दिन रुक गए। और आज गूगल, फेसबुक, यूट्यूब कहाँ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, मैंने बीच में आपको रोका, कुछ और बता रहे थे आप जी। तो करौली जी महाराज के यहाँ हनुमान जी अक्सर आया करते थे, अक्सर आया करते थे। वहाँ भक्त और भगवान का मिलन इस कदर हुआ कि वो खुद भी, करौली जी महाराज ने कहा कि जानत तुम ही हो जाई, जय जानऊ जय दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो इस कदर हनुमान जी से करौली जी महाराज का मिलन हुआ कि हनुमान जी में और करौली जी महाराज में अंतर ही मिट गया। इसलिए लोग उन्हें अवतार कहते हैं हनुमान जी का, अंतर ही मिट गया। और आज भी करौली जी महाराज हनुमान जी के रूप में सारे कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, सारे कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।
वहाँ भी जा कर के आपको लगेगा कि भैया हमने मांगा, इस हाथ से मांगे इस हाथ से दे देते हैं। ऐसा नहीं, विलम्ब नहीं है, तुरंत सुनवाई हो जाती है। तो भक्ति किए जाइए हनुमान जी की, और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेगी ही बरसेगी। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और जिज्ञासा मुझे लगता है भक्त के मन में भी होगी। कई बार जैसे आपने बाबा नीम किरोड़ी की चर्चा की, हनुमान जी के परम साधक अवतार भी कहे जाते हैं, तो क्या साधकों की भी पूजा आराधना से, भक्त के भगुरु की भी सेवा आराधना से क्या फलाफल की प्राप्ति हो जाती है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं? उनके साधक, उनके जो साधना शुरू करे उनके तो वो गुरु हुए, उनके तो वो गुरु हुए। जिन संत पुरुष की उन्होंने उपासना शुरू करी, पर संत पुरुष अपने नाम का जप करना नहीं बताते हैं। तो पार्टिकुलर कोई मंत्र होगा, राम नाम जपना बताएंगे। जैसे करौली जी महाराज केवल राम राम ही जपने का उन्होंने आदेश करा है, राम राम जपिए। हाँ, तो राम राम शब्द हनुमान जी भी जपा करते हैं। जितनी महाभारत में हो, रामायण में हो, जय श्री राम, राम राम ही हनुमान जी का मंत्र रहा है। और करौली जी महाराज भी यही राम राम शब्द को ही बार बार उन्होंने रिपीट करा है कि आप जपिए या इसी का श्रवण मनन कीजिए। तो राम राम शब्द है ना, कि उनकी उपासना गुरु रूप में कीजिए। जो आपकी श्रद्धा है, गुरु तौर पर उनको मान करके करते जाइए। उनका खुद आदेश होगा, वो आत्मसात करेंगे कि प्रभु साथ करेंगे, ये उन पे छोड़ दीजिए। ये किस रूप में कृपा करेंगे, हाँ, ये उन पे छोड़ दीजिए, या आप उसके पीछे ना पड़े, है ना। बाद में यही इसमें की सच्चाई है कि गुरु की उपासना भगवान से भी ज़्यादा करनी चाहिए, भगवान से भी ज़्यादा करनी चाहिए, और गुरु के रूप में ही पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे उदाहरण आए हैं कि वह जीव स्वयं प्रभु में समा गया, विलीन हो गया। मीरा का जगन्नाथ जी में प्रवेश कर जाना, मीरा का शरीर किसने शरीर संस्कार मीरा का नहीं हुआ था, शरीर समा गई थी जगन्नाथ जी में। अच्छा, मीरा का के शरीर का संस्कार नहीं हुआ था, वो ब्रह्म जगन्नाथ जी में एक तरह से विलीन, मूर्ति में विलीन हो गई हो। और उनके कपड़े जगन्नाथ जी में लिपटे मिले थे, न कि मीरा का शरीर मिला था। मीरा जी का शरीर नहीं मिला था, और वो जगन्नाथ जी में विलीन हो गई थी। मतलब भक्ति और प्रेम की ये पराकाष्ठा, प्रकाष्ठा है, आत्मसात कर लिए भगवान, तो फिर तो ब्रह्म हो गई। जी, फिर तो वो ब्रह्ममय हो गई। एक बूंद जल अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र ही तो दिखेगा, जल कहाँ दिखेगा। आप प्रभु में विलीन कर लीजिए, ये भक्ति है, ये भक्ति की प्रकाष्ठा है, यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये भी मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो ये आश्चर्य की बात ही है एक तरह से, कि वैसे तो आपसे पहले भी मुलाकात हुई है, इस मंदिर में मैंने दर्शन भी किया है, प्रणाम भी किया है, लेकिन बाबा नीम किरोड़ी जी हैं यहाँ विराजमान। ये पता नहीं क्यों आज मेरा ध्यान गया, और वृंदावन से जब इनके आश्रम से लौटा तो आपने आज चर्चा भी की बाबा नीम किरोड़ी जी का, और आज मैंने देखा कि विराजमान तो बाबा यहाँ भी है। बाबा तो मूर्त नहीं है, प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, उनको विराजमान है बाबा। और आज मेरा ध्यान गया, आप अगर ये सच्ची मूर्त नहीं है, वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, उनको याद करके देखिए, वो यहीं दिख यहीं दिख जाएंगे आपको। जी जी जी। तो कुछ और बताना चाहेंगे बाबा नीम किरोड़ी से जुड़ा आपका कुछ अनुभव, कुछ संस्मरण, जैसे बाबा की मूर्ति यहाँ कैसे स्थापना हुई, उसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे प्रेरित हुए आप, कैसे प्रेरणा मिली, कुछ आप अगर बताना चाहें। देखिए, 29 अगस्त 2002 को 29 अगस्त 2002 को लक्ष्मण सिद्ध महाराज के दरबार में मैंने एक घटना देखी थी। यूँ तो मैं वहाँ 63 दिन से तपस्या कर रहा, तपस्या नहीं कहिए उसको। ये कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून, अच्छा जी। देहरादून वाले में एक आश्रम है लक्ष्मण सिद्ध महाराज का। अच्छा।
बैठा तो मैं लोभ बस था, चूंकि मैं जाने के मेरे पास पैसे थे, आने के पैसे नहीं थे। अच्छा। और मुझे इस बात का चिंता सताया जा रहा था कि हमें अपने घर जाना है और पैसे हैं नहीं। मैंने 63 दिन 63 डेज पूरी रात सेवा करी। दिन भर सोता था, रात भर जब चाहे जप कर लीजिए या सेवा कह लीजिए, मैं करा। 62 दिन में हमें कुछ नहीं दिखा। अच्छा। कोई अनुभव नहीं हुआ कि हाँ कोई पराशक्ति भी होती है और कुछ ऐसा है, हमने अनुभव ना करा। 63वें दिन 16 साल से लेकर के 18 साल तक का एक कौपीनधारी संत हमारे रूम में जहाँ रहता था वहाँ आए 4:03 पे। अच्छा। 29 अगस्त 2002 4:03 पर एक संत आए जिनके हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में दंड था, कौपीन गेरुआ वाला चमक, बहुत सोने सी चमक कह लीजिए उसको, गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए थे, चमक सोने की थी पर कपड़ा ही था, सोना नहीं था। सुंदरता ना वैसा आदमी मैंने देखी अभी तक। दाढ़ी 4 यहाँ पे, हल्की मूछ, बाकी कहीं न दाढ़ी न सपाट चेहरा, दूधिया गोरा है ना, दूधिया गोरा। मैंने देखा 3 मिनट, 4:03 से लेकर के 4:07 तक 4 मिनट मैंने स्पष्ट दर्शन करा। स्तब्ध पड़ा रहा कि मैं क्या करूं या वो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, न वो कुछ बोल रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं, जो नज़र से नज़र मिले देखे जा रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ उठ करके उनको चाहा कि चरण छू लूँ, वह शक्ति हमसे पीछे हट गई, चरण नहीं छूने दी। एक शब्द उन्होंने बोला कि अभी नहीं फिर कभी। अच्छा। शब्द पे ध्यान दें, अभी नहीं फिर कभी, क्योंकि हमारा कर्तव्य अधूरा है, अभी कुछ करना बाकी है। वह पूरा होने के बाद हमें मिलेंगे और चरण भी छूने देंगे। और वर्तमान अनुभव कहता है कि वो नीम करोली महाराज थे। वर्तमान अनुभव कहता है कि वो नीम करोली महाराज थे। कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हूँ, कहीं न कहीं। और यहाँ भी वो आए हैं तो स्वयं आए हैं, हम न लाने गए हैं न इस जन्म में कोई रिश्ता रहा है ना। वर्तमान में भी हम लाने नहीं गए हैं, वो खुद चल के आए हैं। सेवा करता हूँ, इच्छा अपनी हनुमान जी से जल्दी पूरा करते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाबा ये तो मामला फंस गया है, कैसे निकलेगा, तो हमने तो देखा है कि 3 से 4 घंटे में मामला सुलझ जाता है। अच्छा, 3 घंटे से 4 घंटे में हाँ उसका समाधान निकल जाएगा, रिजल्ट सामने होगा। उसकी जिस तरह से भरपाया करे कर दे, ऐसा को नहीं मिलेगा। जी जी जी, है ना। और गुरु आदेश है राम नाम जपिए, है ना, राधे कृष्ण से राम राम कहिए। ये राधे कृष्ण की तलाश है, ये राधे कृष्ण से राम राम। अच्छा पंडित जी, चूँकि मेरी जिज्ञासा अब थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है। हनुमान जी की महिमा का गुणगान तो आप करते ही रहे, आप तो साधक हैं ही। आज चूँकि बाबा नीम करोली जी की चर्चा हो गई और मेरा ध्यान भी गया, और ये आश्चर्य है कि इसके पहले क्यों नहीं गया, जबकि मैं प्रणाम करके आगे बढ़ जाता था दर्शन करते हुए, लेकिन ये नहीं जाना कि बाबा नीम करोली जी का ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और भी कोई आपको संस्मरण अनुभव ऐसा आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो, वैसे तो आपने कहा कि 4 घंटे में तो समाधान ही निकाल देते हैं सारा, कहीं भी कुछ मामला फंस जाए तो 4 घंटा काफ़ी है, बहुत है। 4 घंटा बहुत है करोली जी महाराज के लिए, 4 घंटा बहुत है। समर्पण करके देखिए, 4 घंटे में
अब यूं नहीं सोचते रहिए कि वो हनुमान जी हैं, कि करोली जी हैं, कि राम जी हैं। इस द्वंद्व में ना फंसे, ये माया है। कोई भी दुनिया का, पूरे दुनिया में जो भी संत समाधि लगा करके बैठे हैं, हजारों हजार साल से जीवन है, साधना कर रहे हैं, अगर इस द्वंद्व में रहें कि राम जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, माता जी अलग हैं, तो फिर वो द्वंद्व में ही रह जाएं।